वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 11 की एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करवाऊंगी। वैसे तो मैं ये पूरा ही चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, उसमें भी मैंने सभी क्वेश्चन आंसर वगैरह समझाए थे, पर यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक रिवीजन करवाऊंगी। तो एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह से लिखे जाने हैं, वो सब पढ़कर बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा लिखना बताऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। खुलासे का क्या मतलब है? इस सबक की जो भी स्टोरी दी गई है उसे शॉर्ट करके एक पैराग्राफ में लिखना होता है। तो पढ़कर बताती हूँ कि एग्ज़ाम में इस सबक का खुलासा आप कैसे लिखोगे, और जिन बच्चों ने इस पूरी ही कहानी को नहीं पढ़ा है उन बच्चों का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो पढ़कर बताती हूँ। कहते हैं किसी ज़माने में आयरलैंड में एक अक्लमंद बूढ़ा रहता था। एक बार दूर दराज के सफ़र पर वे निकल गया। उसके पास जो कुछ था वे ख़त्म हो गया। अब तो नौबत भूखे रहने की आ गई थी। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके सारे कपड़े भी भीग गए थे। रात का वक्त था और उसको बहुत दूर जाना था। फिर कुछ दूर उसे रोशनी नज़र आई। पास जाने पर उसे शानदार मकान नज़र आया। उसने हिम्मत करके मकान का दरवाज़ा खटखटाया। जो दरवाज़ा खुला वे रसोई घर नज़र आया। उसने खाने को मांगा, खुशामद करते हुए। उसके कपड़े गीले भी हो गए थे। उसने बावर्ची से चूल्हे के पास बैठकर कपड़े सुखाने को कहा तो बावर्ची ने इजाज़त दी। अब आग बहुत तेज़ होने की वजह से उसके कपड़े सूख गए और उसमें ताकत आ गई तो भूख और सताने लगी। बूढ़ा बहुत अक्लमंद था। उसने बावर्ची से कहा कि मैं भी बहुत अच्छा बावर्ची हूँ, खाना बनाना जानता हूँ, मैं बहुत अच्छा सूप तैयार कर सकता हूँ। इसमें खर्च भी बहुत कम आता है। इसको पत्थर से तैयार करते हैं। बावर्ची ने बूढ़े से कहा, मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना है, ये तुम कैसे बनाते हो? बूढ़े ने कहा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बूढ़े ने बावर्ची से हांडी ली और पत्थर को साफ करके चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर बूढ़े ने बावर्ची से वे सारा सामान भी ले लिया जो सूप में डलता है। जब सूप तैयार हो गया तो बूढ़े ने पत्थर धोकर अपनी जेब में रख लिया। बावर्ची हैरत में पड़ गया और कहने लगा, मैंने ऐसा सूप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया। फिर बूढ़े ने जाने की इजाज़त मांगी। बावर्ची ने 1 पाउंड में बूढ़े से वे पत्थर खरीद लिया। इस कहानी में बावर्ची की सादगी और नेकी से बूढ़े ने फ़ायदा उठाया, अपनी भूख भी मिटाई और 1 पाउंड भी हासिल कर लिया। तो इस सबक का खुलासा भी पढ़कर बता दिया है। आपका चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा जिन बच्चों ने इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है। सवाल नंबर 1 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। बूढ़ा कहाँ रहता था? बूढ़ा आयरलैंड में रहता था। सवाल 2 बूढ़े को सफ़र के दौरान क्या मुसीबत पेश आई? जवाब, सफ़र के दौरान बूढ़े के पास जो कुछ था वे सब ख़त्म हो गया और वे भूखा रहने पर मजबूर था। सवाल 3 बूढ़े ने बावर्ची से क्या दरख्वास्त की? जवाब, बूढ़े ने बावर्ची से अपने कपड़े सुखाने की दरख्वास्त की। सवाल नंबर 4 बूढ़े को अपनी भूख मिटाने की क्या तरकीब सूझी? जवाब, बूढ़े को अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थर का सूप तैयार करने की तरकीब सूझी। सवाल नंबर 5 बूढ़े ने पत्थर का सूप किस तरह तैयार किया? बूढ़े ने हांडी में पानी के साथ पत्थर और फिर बावर्ची से नमक, लहसुन, प्याज, दूध, मक्खन, मिर्च, तरकारी यानी कि सब्ज़ी और गोश्त लेकर उस बर्तन में डाल दिया जिसमें पत्थर था। सवाल 6 बावर्ची किस बात से हैरत में पड़ गया? जवाब, बावर्ची इस बात से हैरत में पड़ गया कि पत्थर का सूप भी इतना मज़ेदार होता है। सवाल नंबर 7 बावर्ची ने बूढ़े को खुश होकर क्या दिया? जवाब, बावर्ची ने खुश होकर बूढ़े को 1 पाउंड दिया। सवाल 8 बूढ़े ने ये क्यों कहा कि अक्ल बड़ी होती है ना कि भैंस? जवाब, बूढ़े ने ये इसलिए कहा कि इंसान चाहे अपनी अक्ल से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से निकाल सकता है। जिसके पास अक्ल होगी वे कभी भूखा नहीं रह सकता है। अब ग्रामर से रिलेटेड सवाल हैं इस सबक के, सही गलत। पहला, किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था। वे था बड़ा बेवकूफ़, यह होगा गलत। वे एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ, बिल्कुल सही। बूढ़ा सर्दी के मारे थर-थर काँप रहा था, ये भी बिल्कुल सही होगा। चौथा, बूढ़े के बदन में गर्मी आई तो उसकी भूख ख़त्म हुई, गलत। बूढ़े ने एक गंदा पत्थर जेब से निकाला और हांडी में डाल दिया, गलत।
बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया। सही। बावर्ची ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, ये पत्थर मुझे मुफ्त में दे दो। गलत। कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप, होगा करेक्ट। अब है ग्रामर से रिलेटेड लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। पहला लफ्ज़ है शानदार। जुमला होगा, दुनिया में शानदार ज़िंदगी बसर करने वालों की कमी नहीं। खुशामद। खुशामद से अक्सर लोग खुश हो जाते हैं। तरकीब। समझदार लोग तरकीब से अपना काम निकाल लेते हैं। सूप। गोश्त और सब्जियों से मज़ेदार सूप तैयार किए जाते हैं। मज़ा। हर फल का अपना मज़ा होता है। हैरत। अनोखी बातों से सबको हैरत होती है। मुतज़ाद अल्फाज यानी कि अपोजिट वर्ड। गर्मी का सर्दी, अक्लमंद का बेवकूफ़, खुशबू का बदबू, आधा का पूरा, सब्र का बेसब्र।